गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया और जगत भाभी अच्छे से रह रही हैं और यही पब्लिक भी चाहते थे, रिएक्शन चैनल वाले भी चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये होगा कि ये सारी चीज़ें तो पहले भी ये लोग करते थे, यही प्यार का दिखावा 1.5 साल पहले भी यही करते थे और तब आप लोग को पता नहीं था कि जगत भैया जगत दीदी से प्यार करते हैं। तब भी जगत भाभी ऐसे ही रहती थी, ऐसे ही खुश खुश अपने आप को दिखाती थी, ऐसे ही काम करते हुए दिखती थी। अगर रिएक्शन चैनल वाले कोई बात कहते हैं तो आप लोग विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि वो वीडियो देखकर रिएक्शन देते हैं। लेकिन जगत भैया के साथ ग्रुप में रहे कोई क्रिएटर बात करता है तो आप विश्वास करते हो, क्योंकि वो क्रिएटर उनके साथ रहा है, उनके पास रहा है और उनकी सारी चीज़ें जानता है। तो ऐसे रिकॉर्डिंग में लगा रही हूँ, उनके क्रिएटर ही हैं सक्सेना जी। लाइव में बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। सबसे पहली बात की है, उनसे सवाल पूछा गया कि इन लोगों में प्यार जो हुआ था वो भाई बहन बनने से पहले हुआ था या भाई बहन बन के हुआ था, क्योंकि बहुत लोगों के मन में था कि इनमें प्यार हो गया हो, लेकिन दिखाने के लिए इन्होंने भाई बहन का चोला ओढ़ लिया हो। तो उन्होंने कहा, क्या कहा आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए। जगत दीदी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरे के सामने दिखाते हैं कि भैया भाई बहन है, और प्यार इतना बेशुमार हो जाता है कि लेकिन वो दुनिया से डरते हैं कि भैया अब हमें तो एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, अब कैसे भैया ये क्या मामला सामने कैसे आए। तो हमारी जगत दीदी ये बोलती है, अरे बहुत चिल्ला रही स्वाति यार तो हमारी जगत दीदी बोलती है, मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी। एक एक शब्द बोल रहा हूँ, याद रख लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन अब सामने वाला उसको क्या लगता है भाई हमारे जगत भैया को कि यार अब बेशुमार प्यार है, अंधा प्यार है, उसे तो चाहिए। और हमारी जो जगत दीदी थी उन्हें ये लगता था कि भाई ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा दुनिया के सामने, भाई बहन वाला रिश्ता, नहीं तो थू हो जाएगी। लेकिन ये बात जगत दीदी ने खुद अपने मुंह से बोली थी, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो। तब जाके जगत भैया ने वो चैट दिखाई जगत दीदी के कहने पर। जब वो चैट सामने आ गई तो हमारी जगत दीदी पलट गई, क्योंकि जगत दीदी को ज्यादा हिट मिलने लग गया था। तो जब ये दोबारा से राज खोलने लग गया तो जगत दीदी ने कहा ये तो मेरा पूरा राज खोल रहा है, तो फिर जगत दीदी ने फिर से उसे झांसे में ले लिया। और ये झांसे में इसलिए आ गया क्योंकि ये तो अंधा प्यार करता है और ये अपनी वाइफ से 1% प्यार नहीं करता, गारंटेड है। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जगत भैया जगत भाभी से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अब आगे सक्सेना जी कहते हैं, जो उनके मम्मी पापा दौड़े दौड़े आते हैं यानी जगत भाभी के, तो वो आके उनके घर में झाड़ू पोछा करते हैं और वो सारे काम करते हैं ताकि उनकी बेटी खुश रहे। और उनकी बेटी क्यों ये सारी चीज़ें सह रही है उसका उनको नहीं पता, लेकिन सारी चीज़ें कह रहे हैं, आप सुन। yes. मैंने खुद देखा है आंखों से। और जगत भैया के मम्मी पापा बड़े आराम से बेड पे लेटे और ये झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा एक मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मिडिल फैमिली है और इनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारी बिटिया खुश रहे, तो हम कुछ भी करने, बस ये डिवोर्स के मामले में नहीं पड़ना चाह रहे। तो ऐसा मामला है। देखा कि सामने वाला बंदा किस तरीके से अपनी वाइफ से बात करता है। एक वाइफ से बात करने का लहजा होता है कि किस हद तक हम अपनी वाइफ को कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इनने तो जगत दीदी के चक्कर में सामने सामने गालियां दी है, हमने खुद सुनी है। अभी रुको, अभी तो कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग, अब पूरा पर्दा तो मैं खोलूंगा। दीदी ने बोला था कि मुझे एक्सेप्ट करो, तो वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है अपने कानों से, जगत भैया ने सुनाई थी मेरे को। आप लोगों ने सुना होगा। अब आगे सुनिए कि पूरे क्रिएटर को कब और किसकी पार्टी में पता चल गया था कि जगत दीदी और जगत भैया बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जगत दीदी ने जानबूझ के ये सारी चीज़ें सामने लाई, क्योंकि सक्सेना कह रहे हैं कि उनको बताया गया और उन्होंने सुना भी कि वो कह रही हैं कि सारी चैट तुम सामने लाओ, और रिकॉर्डिंग इन्हें जगत भैया ने सुनवाई थी। आगे आप लोग सुनिए कि किस पार्टी में इन लोगों को पता चला कि जगत भैया और जगत दीदी प्यार करते हैं। अच्छा। लास्ट ईयर आज के दिन मैं उनके घर पे ही था। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं मिला तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई चल भाई बहन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेडी ऐसी, इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो लड़का साथ दे रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं भैया सरिता जी के यहाँ 10 दिन बाद, तो भी वहां पे थोड़ी बहुत बातें सुनाई जाती है, कानों तक आती है कुछ बातें, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सामने वाला कह रहा बहन है। अच्छा। उसके बाद फिर 20 दिन के बाद हम जाते हैं अमित किट्टो के फंक्शन में, उनके बेटे का बर्थडे 9 फरवरी। तब हमें वहां पूरा दिख जाता है सिनेमा, पूरी की पूरी फिल्म दिख जाती है आमने सामने कि इनकी बीवी दूसरे कमरे में लेटी हुई है हमारे साथ। अच्छा। हाँ जी। और ये अपने छोड़ो, रहने दो।
आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा जिसमें सक्सेना जी कह रहे हैं कि मिट्टू और नमित के घर पे ही सारी चीज़ें हो रही थी और जगत भाभी को वहीं से पता है। मैं आगे की रिकॉर्डिंग नहीं लगा रही हूँ, अपने शब्दों में बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे भाभी जी रो रही थी और सारे क्रिएटर के सामने ये सारी चीज़ें कह रही थी। तब मिट्टू नमित की दोस्ती कहाँ गई? आखिर वो जगत भाभी से भी तो उनकी दोस्ती है, वो जगत भैया से ही अपनी दोस्ती क्यों निभा रही हैं? उनको क्यों नहीं समझाया कि भाई अपनी बीबी के साथ रहो, बीबी के साथ वफादारी निभाओ? पता है ये सारी चीज़ें सुन के ऐसे लग रहा है कि जगत दीदी खुद चाहती थी कि ये सारी चीज़ें बाहर आए, वो उनसे शादी करना चाहती थी और वो अपनी सगाई तोड़ना चाहती थी। रिएक्शन चैनल वाले अगर यही बात बोलते हैं तो उनके जो अंधभक्त हैं यानी जगत दीदी के, वो सारी चीज़ें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक क्रिएटर बोल रहा है तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, उनके ग्रुप के हैं और उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है कि दुश्मनी में आके ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। और अगर ये सारी चीज़ें किसी के लाइव में बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है और किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं सक्सेना जी, तो इतने तो बेवकूफ़ नहीं होंगे कि किसी के कैरेक्टर पर उंगली, इतनी बड़ी झूठ तो कोई नहीं उठा सकता है। सबको डर होता है, सबको अपने कर्मा का डर होता है और ये भी बाल बच्चे वाले हैं। बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं लगाई है इसमें। और वहाँ पे जगत दीदी का जो ये खेल था, उस खेल में जगत भाभी फंस गई हैं और उन्होंने आगे कहा था कि ये जो खेल अभी चल रहा है प्यार मोहब्बत वाला, यानी जगत भैया जो प्यार मोहब्बत की डील दिखा रहे हैं, ये जगत भाभी बहुत खुश हो रही हैं, ये सिर्फ कुछ चंद दिनों का है, क्योंकि जगत दीदी अभी भी टच में हैं और वो जगत भैया को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनको पाने के लिए तो उन्होंने अपनी इज्जत की धज्जियां लुटवाई, अपनी सगाई तोड़ी, तो उनको वो कैसे छोड़ सकती हैं? वो कभी नहीं छोड़ सकती हैं। हाँ, इतना हो जाएगा कि कैमरे के सामने इनके रिश्ते अब नहीं सामने आएंगे, लेकिन कैमरे के पीछे रिश्ते चलते रहेंगे। तो जगत भाभी ने जो स्टैंड नहीं लिया है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है। पता, जो अफेयर में होते हैं ऐसे लोग, वो अपनी बीवी को मक्खन तो देते रहते हैं, मलाई लगाते रहते हैं, प्यार मोहब्बत की छोटी छोटी गोलियां देते रहेंगे, जो जगत भैया अभी कर रहे हैं, और पीठ पीछे वो जगत दीदी से प्यार मोहब्बत करते रहेंगे। और वो जो खून भरी मांग, ये सारी लाइव में तहलका दीदी अफवाह फैला रही थी कि सच था, ये सारी बातें सुनने के बाद लगता है कि ये सारी चीजें सच हैं। तो आप लोग कमेंट में करके बताना। मैं यहाँ पे अंधभक्त की बात नहीं कर रही हूँ, जो सोच समझ के ये सारी रिकॉर्डिंग सुनेगा, और कमेंट करना कि आप लोग को क्या लगता है कि जगत दीदी इतना गेम खेल के आखिर क्या हासिल कर पाई है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ हासिल हुआ है, उल्टा अपनी इंसल्ट ही कराई है। पर समाज में बहुत सारे सोच के बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं है। तो जगत दीदी पता नहीं किस सोच की हैं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आती हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।